अस्सलाम वालेकुम। मैं टीपू को तब भी मिली थी जब ये डेब्यू करने वाला था, ठीक है ना। ये वक्त पुराना, मैं सबको जानती हूँ माशाल्लाह। लेकिन जवेरिया कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जवेरिया मैं कहती हूँ आई एम सो जेलस, सब इतने जेलस है। तुमने डेब्यू किया फिल्म स्टार साउथ के साथ, कैसा लग रहा है तुम्हें? कितनी लकी हो यार, माशाल्लाह। लोगों का ख्वाब होता है ये। तुम्हें कैसे 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 ये रोल मिला भाई विद साउथ फिल्म स्टार? कैसा लगा इनके साथ काम करके? नहीं, बहुत अच्छा। और तहसीन के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुकी थी, तो तहसीन के साथ बहुत कंफर्टेबल थी मैं काम करने में। बहुत अच्छे डायरेक्टर है और फिल्म जाहिर है वो फिल्म थी भी ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म थी, तो उसके लिए तो वैसे ही हर बंदा चाहता है कि ऐसी फिल्म में काम करे जो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बनाई जाए। अच्छा, तो उसमें क्या तुम्हारा रोल को डिप्रेशन की मरीजा, कुछ मसला है, परेशान है? क्योंकि वो जो शॉट था ना बहुत खतरनाक है भाई। रेसिस्ट उसमें बिल्कुल फखर से बता रही है। अच्छा, वायरल कर दो, वायरल। रेसिस्ट आने वाली है। ये नहीं इतने सुकून से कहा है ना कि मैं रेसिस्ट हूँ। नई टैगलाइन जवेरिया साउथ रेसिस्ट। अच्छा, ये सही है, ये बिल्कुल। अच्छा, जवेरिया कहीं हो और वहाँ तफरीह मजाक ना हो नहीं सकता, तो कोई ऐसा मजे का मोमेंट बताओ शूट का। कितने दिन लगे? ऐसा एक दिन क्या हुआ? कोई ऐसा इतना, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा वो काम है नहीं, तो इतना ज्यादा कुछ हो नहीं। हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरे मरने का सीन था। वो कि वो मरने का नहीं था, मतलब मैं वो इस टाइप का कुछ एक था। उसमें मरी नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैंने इतना मेकअप सीन से पहले इतना मरी नहीं, मरने जैसा था। जैसा था सीन से पहले मैंने इतना मेकअप किया, इतने बाल बनाए। और जब मैंने भी फिल्म में देखा तो खाली मेरा हाथ आ रहा था। डायरेक्टर साहब, इतनी मेहनत आपने करवाई आर्टिस्ट से, और उन्होंने उस वक्त कहा भी नहीं होगा कि मेकअप उतारो। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। याद करना वो चीज याद आ गई। निसार कादरी साहब का सीन था और साथ में एक बकरी भी थी। तो जब उन्होंने बड़े लाइनें शाने बोली, तो जब ड्रामा आया तो देखा बकरी का क्लोज लगा, तो कादी साहब कहते हैं सर मैं चंजी बकरी द एक्सप्रेशन ज्यादा चंगा सी। तो क्या कर सकते हैं। वेरी नाइस जवेरिया। फिर कितना डिफरेंट लगा ड्रामे का काम और मूवी का एक्सपीरियंस? हाँ, डिफरेंट है काफी, क्योंकि मूवी अभी भी मुझे लगा कि जैसे मैंने तो कम ही किया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा और। लेकिन ये मूवी इस टाइप की थी कि इसमें बहुत ज्यादा ओवर होके अच्छा नहीं लगता। हाँ। मेरा रोल खासकर, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फर्क है जमीन आसमान का टीवी और फिल्म के अंदर। अच्छा, कोई खास गेटअप है तुम्हारा? कोई टोन, कोई आवाज बदली हो? आंखें तो बहुत फटी फटी जबरदस्त आ रही है सीन में। कुछ है चेंज, कोई वेरिएशन ऐसी कुछ की कैरेक्टर? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे डबिंग के ऊपर थोड़ा सा वो था कि डबिंग और अच्छी होनी चाहिए थी मेरी अपनी। अच्छा, मतलब क्या अच्छा होना चाहिए था उसमें? कोई यानी क्वालिटी वॉइस, यानी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। स्टार साउथ ने हेल्प नहीं की आपकी? हाँ, क्वालिटी से हम देखें जो हम ड्रामा करते हैं ना, तो वो इतना रोज हम 12-13 सीन कर रहे होते हैं, तो हम जो नेचुरल जितना करते हैं ना उतना ड्रामा वो होता है। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा हमें एक्टिंग भी और आवाज को भी थोड़ा सा हमें अपने कॉन्शियस होके करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त दिया। खैर छोटा सा कैरेक्टर वो कह, लेकिन कैसे उन्होंने कहा रेसिस्ट हूं मैं। यानी कितना अच्छा फिल्म का टाइटल हो सकता है ना, पेंडिंग थॉट्स। मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में शूट हो रही थी ना, तो उसमें मैंने पानी से निकलना था, स्विमिंग पूल वाला सीन जी। और जब मैं स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा और मैंने देखा तो उधर दुनिया की हर चीज थी पानी के अलावा। मेंढक भी थे उसमें। क्या थी? मेंढक भी थे। और फिर वो खैर उसकी सफाई कराई गई, और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बोला नीचे यहाँ निकलें। अब सोचे मैं नीचे जाके पानी से निकला हूँ, तो ये काम ऐसा होता है कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करें। मतलब आप, मगर वो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर था प्लीज जरा ये शॉट लगाएं स्विमिंग पूल। अच्छा, ग्लैमरस बड़ा लग रहा था, हमें अंदर की जो होती थी वो चीजें नजर नहीं आई, क्योंकि वो मैं ख्याल से कई साल से बंद था। वो यही कह रहे थे बार 16-17 टेक हुए, कहते बहुत स्मेल आ रही है। मैंने कहा आप छोड़े, बस शॉट दें। तो बार इनको इतना ग्लैमरस। अच्छा, ये स्विमिंग पूल से निकलना ये इनकी अपनी ख्वाहिश थी या स्क्रिप्ट
की नहीं, नहीं, डिमांड ख्वाहिश थी, ये- मेरी ये ख्वाहिश मैं पे चाहता तो था, मैं भी तो फैन हूँ ना बचपन से साउथ है भाई। ना? और ये सारे कौन बुड्ढे सी हो गए ख्वाहिश मैं आपने पूरी की? फिल्म कहाँ में- साउथ फिल्म में बॉडी मैंने- बॉडी ये- बनाओ तुम्हारा ये- स्विमिंग पूल का सीने को तैयारी की थी बचपन सब। से फैन है, अभी बुड्ढे हो गए, मैं अभी तक ऐसी हूँ। ये वो बंदा है, जब मैंने पहली फिल्म की तो मुझे डबिंग ही नहीं आती थी कि डबिंग होती क्या चीज़ है। कमर्शियल में छोटा मोटा कर लिया, मैं इनके पास आया, इन्होंने बताया कि हम उस दौर में फिल्म जब हम करते थे फिल्म तो बेटा, अकबर नहीं, बादशाह मैं का वापस दौर ले आया, मैंने बचा दिया, दौर में। मैंने बचा लिया। पाकिस्तान ये पुराने नहीं हैं। ऑडियो का जरा इसका ख्याल प्रॉब्लम, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था तो लिपसिंग से जो है अपने डायलॉग्स बनाया करते थे। मतलब इन्होंने मुझे नहीं, स्ट्रेटजीज हमारे बताए, पास ना टेक्निक्स जो हम बताई। फिल्म कर रहे थे तो उसमें ऑडियो भी नहीं होती थी, रिकॉर्ड ही नहीं होती थी और कुछ नहीं होता, तो स्क्रीन पे बोलते थे ये लाइन आपने बोली थी, आपको याद है क्या? तो हम लिप्स उसको पकड़ते थे। तो अभी भी हम यही करते हैं, अगर कोई दूर से बैठ के बात कर रहा था तो हम कह रहे थे हमारी बुराई हो रही है, देख काम आया, इल्म काम आया आपके। काम आया। मतलब लिप भाई रीडिंग कोई भी ऐसा सीख ली डायलॉग होगा जरूर, पंच कौन सा टीपू का वाला? तो कोई ना कोई तो हो जाए कुछ। वो A for उसमें apple। वो ऐसे ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, अपनी बेटी के साथ आया, बैठा, वो कहता अरे और पी फॉर, अब पढ़ा लिखा नहीं है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और पी फॉर पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान। अच्छा हाँ, सही। वेरी नाइस। साउथ आपका क्या मतलब विलन हीरो? एक्चुअली मैं इसमें एक मिनिस्टर हूँ, तो समझ जाएं आप लोग। अच्छा अब आपके दिमाग में आ शरीफ रहा आदमी विलन आप है, यानी। नहीं ऐसा नहीं है, हर मिनिस्टर विलन नहीं होता, मैं यही और कह रहा हूँ, हर अच्छा, शरीफ विलन आदमी है। मिनिस्टर नहीं होता। हाँ तो मकसद कहने की इसमें जो कहानी है ना वो डिफरेंट है, और एक मैं इस पार्टी को लीड कर रहा हूँ, उसका मैं पॉलिटिशियन हूँ और उसको मतलब पार्टी को लेके चल रहा हूँ, और दो लड़के, क्योंकि बेगम साहिबा की ख्वाहिश है कि हम दो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे आज खाने पे, मेरी सालगिरह है शादी की, तो सिर्फ हम दो होंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं होगा। हम जब उतरे हैं तो दो लड़के मिल गए, उन्होंने हमारी गाड़ी छीन ली। कहानी है, गाड़ी छीन लिया बगैर फिल्म में। फिल्म में ना, अच्छा, फिल्म हाँ, हाँ, कितना सीरियसली है ना, मैं एकदम कितनी serious हो गई, मैं कहा गाड़ी छीन ली, हाँ, क्या ये? मकसद कहने की ये है कि ये इस टाइप की स्टोरी है। अच्छा, और वो very जब वो relatable। मैंने मास्क उतारा है तो वो देख के डर गए, यार ये तो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, ये क्या ये कर रहा कैसे यहाँ पे, है? हाँ। वो वहां से भागे गाड़ी लेके, बस उसके बाद कहानी शुरू होगी, वो आप लोग देखिएगा, सफा 4 बात है, कॉलम 5 में। पॉलिटिशियन भी टोन है वोन भाई बनाई इसमें। उसमें साउथ कुछ बनाया कुछ नहीं, बोल के टोन बताओ बनाने वाले थोड़ी नहीं सी है, एक लाइन हो जाए। नहीं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिशियन होता है ना, किसी जबान का भी हो, किसी को उसका वो उर्दू ही बोलेगा ना, हाँ। तो वो टोन नहीं बनाई, लेकिन नॉर्मल कोई एक अंदाज उसका कोई पॉलिटिशियन। जरा कोई मतलब किस उसका- तरह से बोला है? एक टोन भी एक होता है ना, एक लेवल कैसे रखी हुई है, हमारे अंदाज तो क्या है? मैं बुलाता Feudal lords भी है हूँ, ना मैंने politicians बुला बहुत के उसको बोलता हूँ कि ये जो दो लड़के गाड़ी छीन कर गए हैं, ये दो लड़के मुझे जिंदा नहीं चाहिए, तो कैसे चाहिए? पैक। है ना, डब्बा पैक। ओए होए। और कह रहे विलन नहीं हूँ। हाँ ये कौन सा हीरो है इतना दो लड़के प्यारा, जिंदा नहीं इतनी मोहब्बत करने वाला?